बफर जोन के बारे में और कोर के बारे में। आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय पार्क क्या क्या हैं, हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर और अभयारण्य, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो या कोई अन्य एग्जाम हो, हर जगह इस तरह के प्रश्न हर वर्ष जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। यहां तक कि हम शुरुआत कर रहे हैं आज नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क जो है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, हम यहां शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो है ये जंतुओं, जीव जंतुओं के संरक्षण में इन सीटू में आता है, यानी किस में आता है, इन सीटू। इन सीटों को हम ये कह सकते हैं स्वास्थानी, स्वास्थानी अर्थात जिन जानवरों का संरक्षण उनके स्वयं के आवास में हो उसे हम क्या कहते हैं, इन सीटू या फिर स्वास्थान। अर्थात बहुत सारे जीव जंतु जंगल में पाए जाते हैं और उनको वहीं रखा जाता है, वहीं पर उनका संरक्षण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, इन सीटू। उन्हीं इन सीटू में एक सबसे बड़ी कड़ी होती है, कौन सी, राष्ट्रीय उद्यान की। भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और इनकी संख्या हमेशा घटती बढ़ती रहती है, कोई फिक्स नहीं है। किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। कोई भी जंगल है, अगर उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देना है तो वो राज्य सरकार का काम है। लेकिन मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक सीमाएं हमारी बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम ले सकते हैं जिसको बोल सकते हैं अमरकंटक। अमरकंटक इसका क्या है, अमरकंटक एमपी में भी फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। अगर इस प्रकार का कोई राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर हम ले लेते हैं संजय गांधी को, संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क, एक तरफ महाराष्ट्र और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश। या फिर हम ले लेते हैं नवेगांव को, नवेगांव ये कैसा है, एक तरफ गुजरात और दूसरी तरफ महाराष्ट्र। यानी कि जैसे अगर इस तरीके का कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो फिर वो किस में जाएगा, उसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यानी उसको नेशनल पार्क घोषित करने का काम किसका होता है, केंद्र सरकार। आ गया समझ में। इसके आगे अब हम राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताएंगे, नेशनल पार्क के बारे में आपको बताते हुए चलते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही बताते हैं, एक दुधवा और दूसरा चंद्रप्रभा। और तीसरा मान लेते हैं हम कतरनिया घाट। और अब एक टाइगर रिजर्व भी आ गया इसमें, ऐसे ही लिख लेना, रानीपुर टाइगर रिजर्व। दुधवा, चंद्रप्रभा और कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट। दुधवा कहां है,
लखीमपुर खीरी में और कुछ क्षेत्र कहां पे आ जाता है, पीलीभीत में भी है, चंद्रप्रभा चंदौली में पड़ता है बनारस के पास, करतनिया घाट, यही जो दुधवा नेशनल पार्क है यही पूर्वी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी के बाद में बहराइच, श्रावस्ती होते हुए महाराजगंज तक चला जाता है। तो बहराइच और श्रावस्ती में इसी को क्या बोलते हैं, करतनिया घाट। बहराइच और दूसरा कौन सा है, बस बहराइच ही लिख लो, बहुत है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये पड़ता है चित्रकूट में। इस बार के यूपी पीसीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्तमान में 53वां टाइगर रिजर्व बना हुआ है। टाइगर रिजर्व आगे लिखो, देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश का, अभी पिछली बार यूपी पीसीएस में दुधवा के बारे में पूछा था, अब इस बार किसको पूछ लेते हैं, वैसे रानीपुर को पूछने की संभावनाएं सर्वाधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, तो गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात में गिर नेशनल पार्क, बंसदा, ये दोनों कहां पे हैं, और एक है कच्छ का रण, कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है ये जंगली गधों के लिए इंपॉर्टेंट है, जंगली गधों की शरण स्थली बची है एकमात्र, क्योंकि एकमात्र शरण। और गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर के लिए पहले से ही फेमस है, एशियाई शेर पूछ लिया जाता है। और ये तीनों कहां पे स्थित हैं, गुजरात में। नोट डाउन करते चलना सब लोग इसको। उसके बाद में हम आ जाते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क के लिए। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये पड़ता है हमारा बिहार में। बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क ये पड़ता है झारखंड में। बेतला के बाद में फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोल्लम नेशनल पार्क, ये पड़ता है गोवा में। अभी छोटे छोटे लिखवा रहे हैं जहां पे एक या दो हैं, इनको इतना लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं तो सबसे पहले पन्ना, सतपुड़ा, पूनोपालपुर, रातापानी, बांधवगढ़, पेंच, पंचमढ़ी,
अमरकंटक, ये सारे के सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये सारे के सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। लिख लो। नेक्स्ट, इंद्रावती, कांगेर घाटी, और गुरु घासीदास, ये तीनों के तीनों कहां पे हैं? छत्तीसगढ़ में। एक प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है, इंद्रावती में एक नदी भी है यहाँ पे, जिसको हम इंद्रावती नदी भी कहते हैं, और इसी इंद्रावती नदी के ऊपर हमारा एक चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात है, जिसको हम भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा, ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान से देख। इंद्रावती नदी है और इसी इंद्रावती नदी के नेक्स्ट हम देखते हैं तो ताडोबा, अंधेरी, संजय गांधी, नवेगांव, ताडोबा, अंधेरी, संजय गांधी, नवेगांव, अंसी, और इसी में एक और आ जाता है चंदौली। ये सारे के सारे कहां पे हैं? महाराष्ट्र में। लिख लेना इसको भी, ये सारे के सारे महाराष्ट्र में। अभी हम ऐसे दूर से फुटकर लिखा रहे हैं, इकट्ठा लिखाएंगे तरफ से। नेक्स्ट हम देखते हैं तो फिर आ जाते हैं हम खीर गंगा, पिन वैली, इंदर किला, और ग्रेट हिमालय। ये चारों नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। ये चारों नेशनल पार्क कहां पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं गंगोत्री, जिम कार्बेट, केदारनाथ,
फूलों की घाटी, और एक और भी हमारे यहाँ बद्रीनाथ। ये सारे नेशनल पार्क हम पाते हैं कहाँ पे, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में। लिख लो इतने सारे, जल्दी जल्दी लिखो। इसी में एक और बढ़ा लेना जिसका नाम है राजा जी। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं नेक्स्ट हम कई सारे और भी हैं, जैसे दो चार बातें बतानी है जो ऐसे पॉइंट लगा के लिखो। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में, इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है? तेंदुओं की राजधानी कही जाती है इसको। क्या कहा जाता है इसको? तेंदुओं की राजधानी। और इसको 2014 में धरोहर भी माना गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दाची ग्राम, सिटी फॉरेस्ट, और किश्तवाड़। ये तीनों कहां पे हैं? जम्मू कश्मीर में। और हेमिस गोम्पा ये कहां पे? लद्दाख। दाची ग्राम का अर्थ होता है 10 गांवों का समूह। कितना? 10 गांवों का समूह। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में। हेमिस गोम्पा कहाँ पे है? लद्दाख में। फिर आ जाते हैं हम, एक पड़ता है अबोहर। अबोहर कहाँ पे है? पंजाब में। फिर कालेश्वर, ये पड़ता है हरियाणा में। फिर हम आ जाते हैं सिमलीपाल, नंदनकानन, भितरकणिका, सिमलीपाल, नंदनकानन, भितरकणिका, ये तीनों नेशनल पार्क कहां पे आ जाते हैं? उड़ीसा में।
फिर जलदापाड़ा, गोरुमारा, सुंदरवन, बुक्सा, जलदापाड़ा, गोरुमारा, सुंदरवन, बुक्सा, ये सारे नेशनल पार्क कहां पे पड़ते हैं? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं तो लिख गया इतना। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं आसाम में। आसाम में तो सबसे पहला आ जाता है हमारा कौन सा? काजीरंगा। काजीरंगा, मानस, पावितोरा, फिर डिब्रू सैखोवा, नामेरी। नामेरी के बाद में फिर आ जाता है हमारा रायमोना। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? आसाम में। जिसमें काजीरंगा जो है फेमस है किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सका, वाले गैंडे के लिए ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मानस, अभी पावितोरा भी हाल में चर्चा में रहा क्योंकि पावितोरा में संसाधन खत्म हो रहे हैं, गैंडों के लिए चारागाह कम पड़ रहा है। डिब्रू सैखोवा ये भी आसाम के उत्तरी आसाम में एकदम स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। नामेरी और रायमोना ये सब अभी लास्ट में, सबसे लास्ट में रायमोना को बनाया गया था। आसाम सरकार ने इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पे हैं? आसाम में। लिख लो। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं तो सबसे पहले मिलता है मरु नेशनल पार्क। मरुभूमि या इसी का दूसरा नाम है मरुस्थली। मरुस्थली नेशनल पार्क। फिर रणथंभौर, रणथंभौर। रणथंभौर के बाद में आ जाता है सरिस्का, और सरिस्का के बाद में आ जाता है केवलादेव घाना। इसी का दूसरा नाम है घाना। मुकुंदरा, मुकंदरा। ये सारे नेशनल पार्क और भी बहुत सारे हैं राजस्थान में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ज्यादातर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रणथंभौर, सरिस्का,
और ये केवलादेव। इन तीनों से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब के सब कहां पे स्थित हैं? राजस्थान। लिख लो। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं वेंकटेश्वर, पापीकोंडा, बेलीगोंडा, राजीव गांधी, और पालगोंडा। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश में। यहीं पर एक बायोस्फीयर भी है जिसका नाम है, हम लिख देते हैं, शेषाचलम। ये क्या है तो आंध्र प्रदेश में ही, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? बायोस्फीयर। लिख लो, फिर अभी बताते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर की परिभाषा क्या होती है? नेक्स्ट, मुरलेन नेशनल पार्क, और फाबांगपुई नेशनल पार्क। ये दोनों पड़ते हैं कहां पर? मिजोरम में। फिर एक आता है नोकरेक, और दूसरा पड़ता है, एक तो नोकरेक हो गया और दूसरा है बालपाक्रम। पाक्रम, ये दोनों कहां पड़ता है? मेघालय। ये भी लिख लो। उधर चले पूर्वोत्तर राज्यों में, तो एक पड़ता है क्लाउडेड और दूसरा पड़ता है बिसोन। ये दोनों नेशनल पार्क कहां पे हैं? क्लाउडेड और बिसोन, ये दोनों पड़ते हैं त्रिपुरा में। लिख लो सारे के सारे। फिर हम लोग आ जाते हैं मथिकेटन, पेरियार, पेरियार के बाद में इराविकुलम, मथिकेटन, पेरियार, इलाविकुलम,
इराविकुलम के बाद में साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, इसी का दूसरा नाम हम लोग रख देते हैं शांत घाटी। जिसमें इराविकुलम सबसे ज्यादा फेमस है, पेरियार भी है और साइलेंट वैली। इन तीनों को सबसे ज्यादा पूछा गया है कई बार, और ये सारे के सारे कहां पाए जाते हैं? केरल में। लिख लो। इसी में हम आ जाते हैं माउलिंग और नामदफा, देहांग, देवांग, ये सब के सब कहां पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। कहां पे हैं? अरुणाचल प्रदेश। ये भी लिख लो। नेक्स्ट, फिर आ जाता है मृगावनी, महावीर, और तीसरा पड़ता है कासु, ब्रह्मानंद रेड्डी। ये तीनों पड़ता है कहां पे? इसी को महावीर को कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है हरिना महावीर, हरिना महावीर लिख लो। ये तीनों कहां पड़ते हैं? तेलंगाना में। लिख लो। फिर आ जाते हैं हम केबुल लामजाओ, केबुल लाइन जाओ, और एक दूसरा पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सिरोही। ये दोनों पड़ते हैं कहां पे? मणिपुर। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन सा? केबुल लामजाओ। क्यों? क्योंकि एक तो अब वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहली चीज तो ये कि ये भूमडी पार्क है, अर्थात तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ पार्क है। केबुल लामजाओ क्यों? क्योंकि यहीं पर एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील किस पर स्थित है? लोकटक झील। और यहां पर मिलता क्या है? भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण। लेकिन जो ये वर्तमान में लोकटक झील है, लोकटक झील प्रदूषित होती चली जा रही है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है, कार्बन की अपडेटिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे आने की भी संभावनाएं इसके लिए बन रही है। समझ में आ गया? लिख लो।
एक और पूछा जाता है इंतुकी, या इसी का दूसरा नाम हम कह रहे हैं इंटकी कहा जाता है। इंतकी, अगर नाम यही आए या दोनों में कोई एक भी आए तो कंफ्यूजन नहीं होना। ये दोनों कहां पर स्थित हैं? दोनों का मतलब केवल एक ही है, ये नागालैंड में स्थित। नेक्स्ट हम आगे लिखते हैं गुंडी, मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, ये सारे के सारे कहां पड़ते हैं? तमिलनाडु में। इसमें इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बनेरघट्टा। बनेरघट्टा, बांदीपुर, बनेरघट्टा, बांदीपुर और ये दोनों नेशनल पार्क कहां पाए जाते हैं? और दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पाए जाते हैं कहां पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में तो बहुत सारे हैं नेशनल पार्क, लेकिन ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर इस पे भी अब बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाते हैं सत्यमंगलम। अभी ये 2-3 साल पहले चर्चा में आया है, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व भी बन चुका है इस वजह से। सत्यमंगलम, तो ये सारे के सारे कहां पर स्थित हैं? कर्नाटक। लिख लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा, सारे के सारे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल पार्क, बहुत नेशनल पार्क, इनको दर्जा कौन देती है? राज्य सरकार। लेकिन अगर 2 राज्यों में है तो इनको दर्जा कौन देगा? केंद्र सरकार। और ये क्या है? ये इन सीटों के अंदर आते हैं, अर्थात स्वस्थान में। किसमें आ जाते हैं ये? इन सीटों में। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में इन चारों को देख लेते हैं, दुधवा, चंद्रप्रभा, करतनिया घाट और रानीपुर। ये चारों कहां पे हैं? लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। उत्तर प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट पे फिर हम आ जाते हैं। इस नेक्स्ट पे फिर देखते हैं गिर, बंसदा, कच्छ का रण। गिर किस लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए। और कच्छ किस लिए फेमस है? जंगली गधों का एक मार्गदर्शन स्थल। उसके बाद फिर आ जाते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में, फिर बेतला,
झारखंड में और मोल्लम गोवा में। नेक्स्ट में पन्ना, सतपुड़ा, पुनोपालपुर, रातापानी, बांधवगढ़, पेंच, पंचमढ़ी और अमरकंटक, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। फिर इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और ये तीनों कहाँ पे स्थित हैं? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती में जो है, इंद्रावती नदी निकलती है, उसी नदी के नाम पे ये बनाया गया है, इंद्रावती नदी के। और इंद्रावती नदी पर एक झरना है जिसका नाम है चित्रकूट, और चित्रकूट जलप्रपात से क्या है, बाकी इसको क्या कहते हैं? भारत का नियंत्रण। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं तो ताडोबा, अंधेरी, संजय गांधी, नवेगांव और चंदौली, ये कहां पे पड़ते हैं? ये महाराष्ट्र के। इसके बाद में खीरगंगा, पिन वैली, इंदर किला और ग्रेट हिमालयन, ये कहां पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में। गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, केदारनाथ, फूलों की घाटी, बद्रीनाथ और राजाजी, ये कहां पड़ते हैं? उत्तराखंड में। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं तो ग्रेट हिमालयन को क्या कहा जाता है? तेंदुओं की राजधानी। और तेंदुआ कौन सा? जो सफेद तेंदुआ होते हैं, इसको हिम तेंदुआ भी कहा जाता है। क्यों? ग्रेट हिमालयन कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में जाहिर सी बात है कि ऊपर बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए यहां पर क्या मिलता है? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ कैसा होता है? बहुत शर्मीला जानवर होता है। फिलहाल आप लोगों से इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह जरूर पूछा जा सकता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में क्या है? तो हिम तेंदुओं की राजधानी है। और राजधानी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक संरक्षण केंद्र भी है। संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं तो दाचीगाम, सिटी फॉरेस्ट और किश्तवाड़, ये तीनों कहां पे हैं? जम्मू कश्मीर में। दाचीगाम को क्या कहा जाता है? 10 गांवों का समूह। और जो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ये दाचीग्राम का ही एक हिस्सा भी है। और किश्तवाड़ ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा कहां पे है? लद्दाख में। लद्दाख में ये क्यों है? इसका नाम हेमिस गोम्पा क्यों है? क्योंकि वहां पर एक मठ है, बौद्ध मठ, जिसको हम, इसका नाम क्या है? हेमिस, हेमिस बौद्ध मठ। उसके बाद में अबोहर, पंजाब में। कालेश्वर, कालेश्वर कहां पे है? हरियाणा में। और कालेश्वर के बाद में फिर शिमलीपाल, नंदनकानन और भितरकणिका, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तीनों उड़ीसा में स्थित है। शिमलीपाल ये बायोस्फीयर रिजर्व में भी आ जाता है, नंदनकानन 2005 के बाद में चर्चा में आया, और भितरकणिका ये भी है। ये तीनों को मिला करके हम लोग इसको छोटा अमेजन भी कहते हैं, मिनी अमेजन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जैसे अमेजन का जंगल सुना है, वैसे पूर्वी घाट में स्थित। फिर आ जाते हैं जल्दापाड़ा, गोरुमारा, सुंदरवन, बुक्सा और बहुत सारे हैं यहाँ पर। लेकिन जो मेन है कौन सा? जल्दापाड़ा, गोरुमारा, सुंदरवन, बुक्सा, ये सब कहां पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन जो है ये किसके लिए है? सुंदरी वनों के लिए। सुंदरी वनों के लिए, या सुंदरी वन नहीं कह सकते, इसी को हम कह सकते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के लिए। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं तो काजीरंगा, मानस, पाबितोरा, डिब्रू सैखोवा, नामेरी और रायमोना, ये कहां पे है? असम में। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं तो मरुभूमि या मरुस्थली कहते हैं इसको। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई जीव जंतु हो, कोई भी जनजाति यहाँ पे नहीं रहती। रणथंभौर बहुत पुराना है। सरिस्का, केवलादेव, केवलादेव में क्या आते हैं? साइबेरियन सारस। केवलादेव किसके लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन सारस के लिए। वैसे अब नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी फेमस है, कभी कभार आ ही जाए, कुछ पता नहीं। मुकंदरा। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं तो वेंकटेश्वर, पापीकोंडा, बेलीगोंडा, राजीव गांधी और पालगोंडा,
ये सब कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। इसी जगह पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जिसका नाम है शेषाचलम, पूर्वी घाट का। नेक्स्ट पे हम आते हैं तो मुरलेन नेशनल पार्क और फावांग पुई, ये दोनों कहाँ पे हैं? मिजोरम में। और फिर आ जाते हैं कौन सा? नोक्रेक बालपाक्रम, ये दोनों मेघालय में है। और फिर क्लाउडेड और वेसोन, ये दोनों कहाँ पे है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट में आते हैं मथिकेटन, पेरियार, इराविकुलम और साइलेंट वैली, ये सब कहाँ पे स्थित हैं? केरल में। फिर माउलिंग, नामदफा और दिहांग देवांग, ये दोनों, ये तीनों कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे देखते चलते हैं। मृगाबनी और हरिना महावीर और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, जिसमें कासु ब्रह्मानंद रेड्डी कई बार पूछा भी जा चुका है, लेकिन फिर से पूछा जा सकता है कभी भी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में केबुल लामजाओ और सिरोही, ये दोनों पड़ते हैं मणिपुर में। और केबुल लामजाओ को क्या कहते हैं? तैरता हुआ पार्क। क्यों? क्योंकि ये लोकटक झील पर एक बहुत बड़े द्वीप के ऊपर बना है, चारों तरफ से लोकटक झील है, बीच में ये द्वीप पर तैरता हुआ नेशनल पार्क बना हुआ है। यहाँ पर भौंकने वाले हिरण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ जाए इंतकी या इंटुकी, इंटुकी कहाँ पे है? नागालैंड। लगभग भारत के सारे नेशनल पार्क हो गए। एक कहाँ पूछ लिया जाता है कभी कभी, पंगतेंग राष्ट्रीय उद्यान, ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये चर्चा में रहता है अक्सर। ये कहाँ पे है? भारत का नहीं है, ये भूटान का है। और ये एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर एक प्रोजेक्शन, जैसे डोकलाम का नाम सुना होगा, डोकलाम के पास में ही स्थित है, क्योंकि यहाँ पर भारत की भी सीमा लगती है, भूटान की भी सीमा लगती है और तिब्बत की भी सीमा लगती है, अर्थात चीन की भी सीमा लगती है। तो ये ज्यादातर विवादित रहता है, भूटान में स्थित है। बस इससे ज्यादा आपसे कभी नेशनल पार्क के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ज्यादातर जो पूछा जाता है वो सिर्फ वही पूछा जाता है जो कि चर्चा में रहता है। अब कौन सा चर्चा में है, कौन सा चर्चा में नहीं है, इसको बार बार देखना पड़ता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इतने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि क्या पैटर्न है, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। एक सपोज दैट हम मान लेते हैं, सपोज दैट हम ऐसे ही ले लेते हैं एक, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना 8 चीता नामीबिया से आए और फिर 12 आए कहां से? अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका। कुल चीता कितने हुए? 20। ये सारे चीता कहां से आए? यानी अफ्रीका महाद्वीप से आए। अब अगर प्रश्न पूछा जाता है, ये चीता भी नहीं पूछा जाएगा कहां से आया कहां नहीं आया, कुल मिलाकर के ये प्रश्न पूछा जाता है जैसे कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क, या इसी का दूसरा नाम है कूनो पालपुर नेशनल पार्क, पालपुर नेशनल पार्क, या चाहे जो कह दो। अब प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश वालों के एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कूनो नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बता दोगे श्योपुर। कहां पे है? श्योपुर। श्योपुर कहां पे है? एमपी में। आपसे इसे पूछ लिया जाएगा, या मध्य प्रदेश वालों से। एसएससी वालों से यह पूछा जाएगा कूनो नेशनल पार्क कहां पे है, तो वो बता देंगे एमपी से।
यह प्रश्न ऐसे घूम करके पूछ सकते हैं कि जो अफ्रीका से चीते मंगवाए गए थे वो किस नेशनल पार्क में रखे गए? उत्तर सामने है। जो यूपी पीसीएस हैं, पीसीएस और यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, इनके जो बड़े एग्जाम होते हैं इनसे पूछा जा सकता है कूनो नेशनल पार्क कहां पर स्थिति है और वहां पर अभी हाल में क्या रखा गया, तो भी बता दोगे चीता है। कहां पे है? श्योपुर जिले में है। या इससे ज्यादा ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो कूनो नेशनल पार्क में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, एक बात, कूनो नदी बहती। कौन सी नदी? कूनो। आईएएस वालों से यही प्रश्न पूछा जाएगा, कूनो नदी और यहाँ की जलवायु। क्या पूछा जाएगा यहाँ पे? जलवायु। यानी बेस से लेकर एडवांस तक छोटे जितने एग्जाम होंगे वहां पर छोटा सा बेस में पूछ लिया जाता है, और बड़ा कोई एग्जाम होगा तो उसके लिए थोड़ा सा उसी को डीप कर दिया जाता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, या फिर इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सी नदी है। इस तरीके के प्रश्न वहां से पूछे जा सकते, इससे ज्यादा और कोई नहीं। यानी कि बेस हमारा कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में जैसे प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाएगा, भारत में बहुत सारी नदियां हैं, नदियों के उद्गम स्थल आपसे पूछे जाएंगे, या उद्गम स्थल नहीं पूछा गया तो भी नदियों के किनारे बसे शहर पूछ लिए जाएंगे, नदियां कहां गिरती हैं उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक सामान्य जानकारी के तहत एसएससी में ज्यादातर करंट के क्वेश्चन किए जाते हैं, और करंट में जो प्रश्न बहुत ज्यादा चर्चा में है उनसे, जैसे अभी कुछ कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि नर्मदा कहां पे गिरती है, तो क्या बताओगे? नर्मदा गिरती कहां पे है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी कहां पे है? अरब सागर में। किस तट पे स्थित है? गुजरात के तट पर। नर्मदा कौन से द्वीप बनाती है? तो अड़ियावेट, खरियावेट। बस ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ बहुत खास नहीं होता। आगे देखते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं भारत एक परिचय के रूप में, और भारत एक परिचय के रूप में शुरू करने से पहले आप लोगों को अगर कोई बुक की जरूरत है, वैसे तो किसी भी बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर लेना चाहो तो एक किताब ले सकते हो, ज्ञानचंद यादव की आती है, कौन सी? सामान्य अध्ययन। एक किताब आती है ज्ञानचंद यादव की सामान्य अध्ययन की। आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। चलो फिलहाल हम आगे शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं भारत को, एक बार आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि भारत कहाँ है, क्या है। वैसे सभी लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा जैसे कि हमारा ये भारत, कोई सा भी मैप उठा लो। चलो ये ले लेते हैं, थोड़ा सादा भी है और थोड़ा अच्छा भी। ये मैप हम ले लेते हैं।
अब इस मैप पे हम लोग देखते हैं, चारों तरफ से देखते हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र, सबसे ऊपर हम देखेंगे यहां पर स्थित क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलेंगे इसको हम? इंदिरा कॉल। उसके बाद में फिर नीचे यहां पर हम आ जाते हैं लास्ट में, तो इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। सबसे ऊपर इंदिरा कॉल और सबसे नीचे क्या है? इंदिरा पॉइंट। यहां पर एक पॉइंट मिलता है, इसको नाम देते हैं हम कन्याकुमारी। क्या नाम देते हैं? कन्याकुमारी। अर्थात एक पॉइंट हमारा क्या है? इंदिरा कॉल, और इंदिरा कॉल के बाद इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट यानी नॉर्थ में सबसे ऊंचे का हमारा पार्ट क्या है? इंदिरा कॉल। अंडमान निकोबार के पास में हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है हमारा? कन्याकुमारी। आ गया समझ में? अब पूर्वांचल, पूर्व का सबसे, इसको हम बोलते हैं किबिथु। क्या बोलते हैं? किबिथु। या इसी का हम दूसरा नाम कभी कभी इसको हम तुजु भी बोल देते हैं, क्योंकि इसी के पास में तुजु दर्रा स्थित। लेकिन ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा किबिथु के बारे में। पश्चिम में यहां पर एक पॉइंट आता है, यहां पर इसको को हम बोलते हैं सर क्रीक, या इसी का दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं गौर माता। क्या नाम दे सकते हैं? गौर माता। इसी के दो नाम हैं, भ्रमित नहीं होना। पहला नाम क्या है? सर क्रीक और गौर माता। यहां पर भी भारत पाकिस्तान का विवाद चलता है, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब अगर ये पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो क्या बताओगे? भारत का पूर्वी बिंदु, तो क्या बताओगे? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम, तो क्या बताओगे? और इसको क्या बोलते हैं हम सबसे? इसको हम बोलेंगे दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु में, और ये क्या है? ये है हमारा पश्चिमी। आ गया समझ में? यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और दक्षिणतम बिंदु। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो क्या बताओगे? इंदिरा पॉइंट। और पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रीक या गौर माता। दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। और उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। आ गया समझ में? इसमें से भी कभी कभी ये दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है या फिर उत्तरी पूछा जाता है। पूरब पश्चिम को इतना ज्यादा कभी भी गौर से नहीं पूछा गया। इसको लिख लो, नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। हो गया। हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। इधर भारत की जो ये सीमा है, यहां पर हम लिखते हैं चीन को। यहां पर जो ये उत्तर प्रदेश की सीमा दिख रही है, यहां पर है नेपाल। और यहां पर जो है सिक्किम के पास, यहां पर है भूटान। और भूटान के बाद फिर यहां पर चीन या तिब्बत, इसी को बोल देते हैं। इधर की सीमा आ जाती है म्यांमार के पास में। यहां पर की जो सीमा है ये वाली, इसको हम बोल देते हैं बांग्लादेश।
यहाँ पे थोड़ा सा करीब 81 किलोमीटर की सीमा हमारी लगती है अफगानिस्तान से। ये जो हमारी सीमा है ये पाकिस्तान से टच करती है। और यहाँ पर हमारा एक द्वीप है नीचे, सभी लोग जानते हो, इसका नाम हम रख देते हैं श्रीलंका। एक द्वीपीय देश है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से? भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो आप क्या बताओगे? पश्चिम में हम इसे दिशा भी देख लेते हैं। दिशा में एक तरफ ऐसे बना लो, एक तरफ नॉर्थ, दूसरी तरफ साउथ, और इधर क्या है ईस्ट, और इधर क्या है वेस्ट। यानी पश्चिमी सीमा हमारी पाकिस्तान से मिलती है। और अगर ऐसे कर लेते हैं तो नॉर्थ वेस्ट, अर्थात नॉर्थ वेस्ट की सीमा हमारी थोड़ी सी अफगानिस्तान से मिलती है। उत्तर में चीन, फिर नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद फिर चीन आ जाता है, और इधर पूर्वी राज्यों में म्यांमार, और यहाँ पे तीन तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश। नीचे जल में हमारा जलीय पड़ोसी देश एक है श्रीलंका। आ गया समझ में? इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरी समझ से तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग आते हैं, ये पाकिस्तान की ये सीमा है, और यहां पर हमारी ये चीन की सीमा लग जाती है। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन, और इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। इसको हम क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ। यानी भारत पाकिस्तान की सीमा को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। और भारत और चीन की सीमा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन। आ गया इतना समझ में? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको हम आगे विस्तार से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तुम देख लिया करो।